स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। आज हम थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसकी बात करेंगे। मध्य प्रदेश में एक भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती प्राथमिक शिक्षकों के लिए वर्ग 3 की है, मतलब ग्रेड 3 की भर्ती है। कक्षा 1 से कक्षा 5 के पढ़ाने के लिए ये भर्ती निकली हुई है। इसके लिए एक एमपी टेट होगा। आपको एमपी टेट की यहाँ पे डेट दी गई है। तो ये एमपी टेट जो होगा, रिट के जैसे होता है, रिट में एक ही एग्ज़ाम के आधार पर आपकी नौकरी मिलती है, वैसे यहाँ पे भी इसी के मार्क्स के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी, आपकी मेरिट बनेगी। तो ये आप विशेष ध्यान रखना। उसकी परीक्षा डेट भी यहाँ पे दी हुई है। और ये एमपी टेट पहले निकला हुआ था 2020 में, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020। लेकिन इसको रिवाइज करके वापस फॉर्म ओपन हुए हैं, और जिन्होंने पिछली बार नहीं भरा था वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं इस बार। तो जिन्होंने पिछली बार भरा था उसको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा था वो वापस भर सकते हैं, और अदर स्टेट के लोग भी इसको भर सकते हैं। तो इसकी डेट्स आप देख लीजिए। यहाँ पे इसकी डेट्स लिखी हुई है। आवेदन की प्रारंभ 14/12 से आप इसको भर सकते हो, और कब तक? 28/12 तक, मतलब 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 28 तारीख बाद आप इसको नहीं भर सकते। और संशोधन करने के लिए 2 जनवरी है। 2 जनवरी तक आप इसको संशोधन कर सकते हो। और परीक्षा की डेट भी इन्होंने हैंड टू हैंड दे रखी है, मतलब फॉर्म के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर कोरोना का कोई प्रकोप नहीं होगा, कोरोना नहीं बढ़ेगा, तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे होंगे। परीक्षा की डेट दे रखी है 5 मार्च 2022 से प्रारंभ। टेट दो या सी टेट दो, दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई है तो आप सुपर टेट दे सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप सी टेट पास हो तो भी आपको एम पी टेट देना ही पड़ेगा, अगर आपको एमपी में इस भर्ती के लिए एलिजिबल होना है तो। यहाँ पे दे रखी है शनिवार 5 मार्च 2022 से इसके एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो परीक्षा की डेट भी दे रखी है आपके पास। अभी टाइम है जनवरी फरवरी, 2 महीने अच्छे से आप पढ़ सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी फ़ीस है, फ़ीस 600 रुपये है। 600 रुपये, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये प्लस विभागीय शुल्क, शिक्षा शुल्क दे रखा है 100 रुपये। तो टोटल 600 रुपये आपको देने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपको 600 रुपये देने हैं टोटल। और आप ST SC OBC, लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश के लिए लोगों के लिए ही है। अगर आप अदर स्टेट के ST SC आते हो तो आप जनरल में काउंट होंगे, तो आपको 600 रुपये की फ़ीस देनी है। अब यहाँ पे दे रखी है, वापस दे रखी है एग्ज़ाम का टाइम दे रहा है, एग्ज़ाम डेट दे रखी है 5 मार्च से प्रारंभ। ये 5 मार्च से प्रारंभ का मतलब है 5 मार्च से स्टार्ट होंगे, और शिफ्टों में पेपर होंगे, और डे बाई डे होंगे। जितने कैंडिडेट होंगे उतने दिनों तक ये पेपर चलेंगे, सी टेट की तरह। सी टेट में जैसे अभी चल रहे हैं उस हिसाब से सी टेट की तरह पेपर चलेंगे। तो ये इसलिए दे रखा है 5 मार्च से प्रारंभ है। तो फर्स्ट शिफ्ट होगी, टाइमिंग होगी 9 से 11:30। 2.5 घंटे का पेपर होगा। जैसे भी टेट का पेपर होता है, सी टेट, रीट, यूपी टेट का, वैसा 2.5 घंटे का पेपर इसमें भी दे रखा है। और सेकंड शिफ्ट होगी 2 से 4:30 बजे तक। तो यहाँ पे इसका टाइमिंग दे रखा है, 5 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। उसके बाद इसमें आपकी योग्यता दे रखी है, और सिलेबस भी दे रखा है। तो सिलेबस आपका सी टेट का ही दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि शिफ्टों में आपका पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ फॉर्मूला भी दे रखा है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क, और ये फॉर्मूला दे रखा है। जैसे अपना सी टेट में भी डाला गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा। आजकल शिफ्टों में जो पेपर होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, ताकि किसी के ज़्यादा और किसी के कम नंबर आए तो उनका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन को और अधिक समझने के लिए आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूँगा, मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो पे जाके आप अच्छे से समझ सकते हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सी टेट में भी होगा तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें लिखा हुआ है, और होता भी है इसमें नॉर्मलाइजेशन। परीक्षा का परिणाम साइट पे डाल दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपकी वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद इसमें आपके इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट की सुविधा दी गई है। और ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की डेट वापस दे रखी है 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। 28 दिसंबर के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2020 की रिक्रूटमेंट है। 2020 में ये निकली थी, जनवरी 2020 में। उसके बाद वापस रीओपन हुए हैं, तो 15 दिन इसमें मिले हैं। तो आप ये सोचो दिन बहुत कम मिले, डेट बढ़ेगी? डेट नहीं बढ़ेगी। एक्चुअली में पहले की रिक्रूटमेंट है जो वापस रीओपन हुए हैं, और पहले जिसने फॉर्म भर दिया उसको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी फॉर्म को कंसिडर कर लिया जाएगा। ये फ़ीस वापस आपको दे रखी है 600 रुपये। अदर स्टेट के और जनरल कैटेगरी के 600 रुपये है, और ये स्टेट एमपी स्टेट के हैं उनके लिए 300 रुपये हैं। जो एमपी के ST SC OBC हैं उनके लिए 300 रुपये हैं। और जो आपको आवेदन में संशोधन करना है तो पहली बार 20 रुपये, फिर उसके बाद 40 रुपये इसमें दे रखा है। और ये एग्ज़ाम सेंटर है, अदर स्टेट के कोई भरते हैं तो इन एग्ज़ाम सेंटर में देख लीजिएगा।
आपके ट्रेवल के अनुसार कहाँ कहाँ ट्रेन जाती है, कहाँ बस आपकी सुविधा के अनुसार वही एग्ज़ाम सेंटर भरिएगा। क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा तो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम सेंटर आप मांगोगे वो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। शिफ्ट में पेपर होगा। ये आपके आवश्यक दिशा निर्देश इसमें दे रखे हैं। और ये आपका सिलेबस सी टेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, किसी भी टेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पे दे रखा है देखो, बाल विकास और भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण। तो पर्यावरण वाले सेक्शन में ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन MPGK से डाल सकते हैं रिलेट करके। अदरवाइज सी टेट का कंप्लीट सी टेट का सेक्शन यहाँ पे पूरा देखो, रिट सी टेट UP टेट सेम सिलेबस है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के सिलेबस पूरा दे रखा है। यहाँ पे देखो बाल विकास पूरा 15, इसमें सेक्शन वाइज सी टेट की तरह बांट रखा है। विकास पेडागोजी के 10% और समिति शिक्षा विकास के 5 क्वेश्चन, तो टोटल 15 क्वेश्चन ये हो गए, 15 वो हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए। लैंग्वेज फर्स्ट के भी ऐसे ही दे रखा है कि 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपकी समझ कंप्रहेंशन से और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से, टोटल 30%। लैंग्वेज सेकंड का भी ऐसे दे रखा है, इसमें सी टेट की तरह डिवाइड कर रखा है। तो सेम सी टेट का सिलेबस हो गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम के बाद आपको सीधी जॉब मिलेगी। सी टेट के बाद आपको KV, DSSB और सेंटर की जितनी भी निकलती है उनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक और एग्ज़ाम देने का। इसमें एग्ज़ाम नहीं देना है। रिट जैसे रिट होता है REET राजस्थान का, वैसे ही इसमें इन एग्ज़ाम MP टेट के एग्ज़ाम के आधार पे ही, MP टेट के एग्ज़ाम के आधार पे ही आपकी मेरिट बनेगी, काउंसलिंग होगी। इन्हीं इसके अनुसार आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और यहीं इन्हीं नंबरों के आधार पर आपका डिसाइड होगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस काउंसलिंग होगी रिट की तरह। ये आप अच्छे समझ गए होंगे कि इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ही एग्ज़ाम में आपको जॉब मिल रही है, ऐसे आपको बार बार एग्ज़ाम देने की आवश्यकता होती है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सी टेट देने के बाद UP टेट दो या सी टेट दो, दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई है तो आप सुपर टेट दे सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप सी टेट पास हो तो भी आपको MP टेट देना ही पड़ेगा, अगर आपको MP में इस भर्ती के लिए एलिजिबल होना है तो। जैसे राजस्थान में रिट होती है तो आप सी टेट पास हो तब भी आपको रिट देना पड़ता है, क्योंकि रिट के आधार पर ही मेरिट बनती है। तो यहाँ पे भी MP टेट के आधार पर ही मेरिट बनेगी। अगर आप सी टेट पास हो तब भी आपको MP टेट देना है, अगर इस भर्ती में आपको जॉब लेनी है तो। ये विशेष ध्यान रखना, इस एक भर्ती के माध्यम से ही आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। तो ये इसका सेक्शन आ गया पर एनवायरमेंटल का। तो एनवायरमेंट सेक्टर में ज़रूर डाल सकते हैं वो कुछ रिलेट करके, बाकी सिलेबस सेम है। दे रखे हैं कैसे फ़ोटो चिपकानी है, या आप पढ़ लेना। मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि एक एग्ज़ाम के बाद आपको जॉब लेनी है। और ये भर्ती पिछली 2020 की है, तो इसमें पोस्ट भी अच्छी खासी आने वाली है। तो आप 20,000 के आसपास पोस्ट मानो, तो आराम से आपका अच्छा स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक योग्यता वाला सेक्शन अपन देख लेते हैं, योग्यता कौन कौन भर सकता है। इसमें BEd वाले भी भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है देखो, ये योग्यता, शैक्षणिक योग्यता आपकी लिखा हुआ है जिनके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है। 2 वर्ष का मतलब ये 2 वर्ष का डिप्लोमा है वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही, उनको तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर BEd भी है उनके पास, यहाँ पे लिखा हुआ BEd, तो उनके पास 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, उसके लिए विचार किया जाएगा। यहाँ पे नहीं कहा कि ये योग्य है, बस नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। और ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, राजस्थान हाई कोर्ट से इसको कैंसिल कर दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट में रिट में इनको बार कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जीतते हैं तो ही यहाँ पे ये योग्य होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे इंडिया में लागू होता है। अगर वहाँ से ये हार जाते हैं तो फिर ये इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो BEd वाले फॉर्म भरने से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप भर्ती के योग्य हो। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, और हो सकता है आप शामिल भी हो सकता है आप शामिल भी नहीं हो। लेकिन BSTC, BTC, DLED वाले इस भर्ती के लिए योग्य हैं और उनको इस भर्ती में ज्वाइनिंग मिलेगी। बस इसका एक ही इम्पोर्टेंट रोल है, MP टेट के मार्क्स के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप ये वेट मत करना कि एक और भर्ती आएगी फिर अपना एग्ज़ाम होगा दूसरा। नहीं, MP टेट के मार्क्स के आधार पर, रिट के जैसे होता है, रिट में एक ही एग्ज़ाम के आधार पर आपकी नौकरी मिलती है, वैसे यहाँ पे भी इसी के मार्क्स के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी, आपकी मेरिट बनेगी। तो ये आप विशेष ध्यान रखना। और इसकी डेट्स आप एक बार फिर देख सकते हो। और फॉर्म आप जल्दी जल्दी भर दीजिए, क्योंकि 28 तारीख को जब फॉर्म बहुत ज़्यादा भरते हैं तो सर्वर डाउन रहता है। ये प्रॉब्लम आती है इंडिया में, किसी भी स्टेट में जाओ ये प्रॉब्लम आती है। और ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, 14 तारीख से ये फॉर्म निकले हुए हैं, 28 तारीख तक ये फॉर्म जाएंगे। तो 28 तारीख, आप 27 तारीख तक ही ये फॉर्म भर दीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक एग्ज़ाम में आपको नौकरी मिलेगी, एक ही एग्ज़ाम में आप जॉब, 2 एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सीटेट के बाद आप केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी ये देते हो, आप यहाँ पे केवल एमपी टेट के बाद भी आपको जॉब मिलेगी। जैसे यूपी टेट के बाद अपन सुपर टेट देते हैं, शिक्षक भर्ती का एक अलग से देते हैं एग्ज़ाम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा जैसे राजस्थान में रिट होती है, रिट के बाद सीधी ज्वाइनिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको एमपी टेट के बाद एमपी टेट के मार्क्स के आधार पर आपको जॉब मिलेगी। इसमें 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है जनरल के लिए, और वो पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो दे रखे हैं वो आपको न्यूनतम हम दे रखे हैं 50% कैटेगरी के लिए, और अन्य के लिए 60%। अदर स्टेट की कोई कैटेगरी वाले हैं उनको भी 60% पास मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य राज्यों के आवेदनों के लिए न्यूनतम 60% मार्क्स ज़रूरी है, लेकिन ये मेरिट बेस एग्ज़ाम है। सीटेट की तरह 60% लाने पर आप पास नहीं होंगे, यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी है तो आपको 75 से 80% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी आप मेरिट में काउंट होंगे, तभी आप जॉब के योग्य होंगे। और कैटेगरी वालों के लिए 60 से 65 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपकी जॉब पक्की हो पाएगी, तभी आप श्योरिटी होगी कि इसकी नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो ये विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे मार्क्स न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स लिख रखे हैं 50% कैटेगरी के लिए, और अदर स्टेट और जनरल के लिए 60%, लेकिन कम मिनिमम 75 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट के योग्य होंगे। तो यह विशेष ध्यान रखना, इन्हीं के नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये एक ही एग्ज़ाम होगा एमपी टेट का, तो ये आप विशेष ध्यान रखना। दोस्तों इस वीडियो को आपके दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसको फॉर्म भर सके और जल्दी से जल्दी जॉब ले सके। क्योंकि कई भर्तियां हैं जो टाइमलाइन में अनुसार नहीं है, जैसे केवीएस, एनवीएस, उससे पहले आपको ये जॉब दे देगी, ये सीधी आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। इसमें यूपी का भी कोई पता नहीं, और राजस्थान में तो रिट हो चुकी है, उसके बाद अगली रिट का कोई पता नहीं है। तो दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।